जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम लोग उसी सीरीज में अपना साइंस का लेक्चर नंबर 17 कंप्लीट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 16 लेक्चर अपने कंप्लीट कर लिए। एक सेकंड में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड का बस टाइम। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने 16 नंबर तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। आज अपना 17वां दिन है। आज के इस 17th लेक्चर में हम लोग कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि कोल एंड पेट्रोलियम बोला जाता है। ठीक है, कोयला तथा पेट्रोलियम के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा कंटेंट होगा सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट होगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने अपना जो है मैथमेटिक्स का भी अगर देखें तो लगभग 19 के आसपास लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं, मैं आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कोयला तथा पेट्रोलियम, सबसे पहले हम इनके कंटेंट को समझेंगे, ये होता क्या है। उसके बाद हम लोग इससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये एक तरह की जो है ना, ये एक ऊर्जा है। ठीक है ना, हम अगर बात करते हैं ऊर्जा स्रोतों की, तो ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों की अगर मैं बात करूं, तो दो तरह के प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत देखने को मिलते हैं। एक आपका होता है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। अब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन से होते हैं? वे ऊर्जा के स्रोत होते हैं जिनको जो कि कभी भी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है ना, उन्हें बोला जाता है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। जैसे फॉर एग्जांपल, पवन चक्की अगर चल रही है तो वो वायु के हेल्प से चल रही है, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। सौर ऊर्जा हो गया आपका। आपका समुद्री ऊर्जा की बात करें, जो समुद्री लहरें चलती है, ज्वार भाटा, तो समुद्री ऊर्जा की। ठीक है ना, तो इस तरह की सारी ऊर्जा जो होती हैं आपकी नवीकरणीय में आती हैं। ठीक है, जो कि कभी समाप्त नहीं होती है। अब एक आपका आता है अनवीकरणीय ऊर्जा। वो ऊर्जा स्रोत जो लिमिटेड मात्रा में होते हैं, जो कभी ना कभी समाप्त हो सकते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है ना, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, जिसको कि हमें पढ़ना है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, इत्यादि। ठीक है ना, इस तरह के जो कि कभी ना कभी समाप्त हो जाते हैं। तो जो आपके क्लास 8th की एनसीईआरटी में है, वो आपका है, एक तो कोल के बारे में यानी कि कोयला के बारे में है, दूसरा आपका जो है पेट्रोलियम के बारे में है। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। पहले मैं अभी आपको एनसीईआरटी का कंटेंट समझाऊंगा, फिर बताऊंगा क्वेश्चन क्या बनेगा। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाएगा कि बंच दे देगा, ग्रुप दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा पेट्रोलियम का पार्ट है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोयला क्या होता है। ठीक है ना, कोयला, जिसको कि इंग्लिश में कोल बोला जाता है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि कोल जो होता है एक ब्लैक कलर का होता है कोयला। ठीक है ना, ब्लैक कलर का पदार्थ होता है, काले रंग का, आप लोगों ने देखा भी होगा मार्केट वगैरह में। ठीक है ना, इस तरह के होता है। अब ये बनता कैसे है? ठीक है ना, एक ये देखिए, फ्यूसियल फ्यूल होता है, मतलब कि जीवाश्म ईंधन होता है। जीवाश्म ईंधन इन द सेंस कि जो वनस्पतियां हो गई या जीव जंतु हो गए। एक बार आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोग हिस्ट्री से थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे हिस्ट्री की, तो उनका बताया जाता है कि लगभग जो एनसीईआरटी का कंटेंट मैं बता रहा हूँ, लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले धरती पर कुछ उल्का पिंड गिरे हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ के जो धरती पे बहुत सारे जंगल थे, पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, जिसमें डायनासोर वगैरह सब थे, सब दब करके उसमें गड्ढे में चले गए, जिसके बाद उस पर धीरे धीरे मिट्टी चढ़ने लगी। ठीक है ना, तो जब ये मिट्टी चढ़ने लगी, यहाँ पे जीव जंतु जो है दबने लगे, इसके ऊपर मिट्टी पड़ने लगी, तो इसके ऊपर जो है प्रेशर बहुत हाई हो गया। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वजह से ना, ये जो जीवाश्म थे ये कन्वर्ट हो गए किसमें? कोयला में। तो इस तरीके से कोयले का निर्माण होता है। ये आप लोगों ने कहानी सुनी भी होगी। ठीक है ना, तो अभी मैं आप लोगों को पूरी स्टोरी सिखाता हूँ इसमें। ठीक है ना, और इसका देखो, ये अगर मैं बुकीज लैंग्वेज की बात करूँ तो ये सॉलिड का रंग मतलब ठोस होता है और ब्लैक कलर का होता है। इतनी बात आप लोग समझ गए। अगर हम स्टोरी ऑफ कोल की बात करें, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, स्टोरी ऑफ कोल क्या होता है, यह एक नेचुरल प्रोसेस होता है, एक प्राकृतिक प्रोसेस होता है। ठीक है ना,
अब क्या देखा मैंने बताया ना, घने जंगल होते हैं, गॉड अंडर द सॉइल, मिट्टी के अंदर दब जाते हैं। ये कहानी मैंने बता दी। यहाँ पे इंग्लिश में नोट्स लिखे हुए हैं और मैं हिंदी में आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, जिनको कि नहीं समझ में आ रहा है अगर इंग्लिश की लैंग्वेज तो, ठीक है ना। तो देखिए, अंडर द हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मैंने बता दिया। पौधे जो होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कन्वर्टेड इनटू कोल, यानी कि कोयले में, ठीक है ना, कोयला में ये बदल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। अच्छा, अब देखिए, ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को, जैसे जीव जंतु मतलब वनस्पति या जीव जंतु को कोयले में परिवर्तन होने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कार्बोनेशन, ठीक है ना। कार्बनीकरण भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। ये रहा आपको, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड द, मतलब जो देखिए, जो जीव जंतु थे, जंगल था, जिस प्रोसेस से धीरे धीरे करके कोयले में बदला है, किसमें? कोयले में बदला है। इस प्रोसेस का नाम होता है कार्बनिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है ना। तो कार्बनीकरण भी कहा जाता है, तो ये आपको याद रहेगा। चलो, वेरी नाइस। अब इसके यहाँ से क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं। इसके यूज से, मतलब कि कोयले का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, वहां से क्वेश्चन बनता है। दूसरा इसका क्वेश्चन बनता है इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, वो क्वेश्चन बनता है। तो मैं पूरी कंपोनेंट के आगे आप लोगों को पूरा चार्ट बना रखा है, उसको हम लोग करेंगे अभी डिस्कस, ठीक है ना। अगर मैं यूजेस की बात करूं तो देखिए, बहुत पुराने समय में आप लोगों ने देखा होगा, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, पुराने समय में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेन में। किसमें? ट्रेन के इंजन में किया जाता था, स्टीम भाप बनाने के लिए, भाप इंजन में करा जाता था, ठीक है ना। तो पहला ट्रेन में होता था। दूसरा, पावर प्लांट में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। और आप लोगों ने छोटे मोटे दुकानों में देखा होगा, तो जैसे कि वहाँ पे चाय वगैरह के उद्योग होते हैं, चाय वगैरह जहाँ बनती है वहाँ पे भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है घरेलू कामों में, ठीक है ना। तो आप लोगों को कोयले का इस्तेमाल समझ में आ गया। अब कोयले के जो कई सारे अपर रूप है, उनका कहाँ का इस्तेमाल होता है, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इट इज यूज फ्यूल टू कुक फूड, मैंने बताया ना, खाना पकाने में, ठीक है ना। अर्लियर इट वाज यूज इन रेलवे इंजन, ये भी मैंने आपको बता दिया स्टीम के फॉर्म में, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ गए। बताइए कोयले का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? भाप इंजन बना, ट्रेन के भाप इंजन में, और इलेक्ट्रिसिटी के उसमें कारखाने में, ठीक है ना। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में ऊर्जा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसका। उसके बाद आपका आ जाता है ये क्या कहते हैं, हाँ, घरेलू कामों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए थर्मल पावर प्लांट हमने बता ही दिया, सारी चीजें यहाँ पे देखिए, ये हमने बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, कोक, कोल तार एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट ऑफ कोल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ कोल से क्वेश्चन आता है कि जो कोयला है, कोल मतलब कोयला है, कोयले का क्या क्या प्रोडक्ट है, कोयला का क्या क्या प्रोडक्ट है। तो अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो इसके तीनों फॉर्म में प्रोडक्ट आते हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेजेस में क्या आते हैं, ये क्या कहते हैं, इसके प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सॉलिड फॉर्म में इसके प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो क्या आता है, जिसका कि नाम होता है कोक, जिसको बोला जाता है, ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है कोयले का, क्या होता है, कोक होता है। और आपका लिक्विड फॉर्म में जो इसका प्रोडक्ट होता है कोयले का, कोल तार होता है। आप लोगों ने देखा होगा कोल तार, जिसको कि डामर भी बोला जाता है, जो रास्ते पे छिड़का जाता है, ठीक है ना। और तीसरा इसका जो अपर रूप फॉर्म आता है, प्रोडक्ट होता है, वो कोल गैस होता है, ठीक है ना। कोल गैस अभी मैं बताता हूँ कैसे बनती है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोक क्या है। कोक क्या है, कोयले का सबसे सॉलिड वाला पार्ट है और ये शुद्धतम पार्ट भी होता है। इसमें आप देखते होंगे ना, छोटे छोटे एयर बबल्स होते हैं, छिद्र भी होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों ने कोयला देख रखा होगा, ठीक है ना। अब इसका इस्तेमाल से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो क्या कहते हैं, स्टील बनाने के लिए कोयले का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है, तो आप कहोगे कि कोक का इस्तेमाल होता है। देखिए कह रहा है, यूज टू मेक आयरन एंड अदर मेटल, मतलब लौह और साथ ही साथ स्टील बनाने के लिए, स्टील मैं लिख देता हूं, यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपसे पूछेगा कोयले का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है स्टील बनाने के लिए, तो आप आंसर कर दोगे कोक किया जाता है, ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आपका आ जाता है कोल तार का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो देखिए, कोल तार का इस्तेमाल डाई बनाने में होता है, ठीक है ना।
कुछ दवाओं में भी इस्तेमाल होता है, परफ्यूम, इसकी ना जो कोल तार होता है इसकी एक अलग तरीके की गंध होती है। आप लोगों ने सड़क किनारे देखा होगा कभी कभी कोल तार जो होता है, तो वहां पे आप लोगों को इसकी स्मेल आती है, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो डाई में, और ड्रग्स मतलब दवाओं में, और परफ्यूम बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक समझ गए। अच्छा, अब देखिए आपका आ जाता है कोल गैस। कोल गैस क्या होता है, यूज एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज। कोल गैस की अगर इस्तेमाल की बात करें तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है कोल गैस का, ठीक है ना। अब कोल गैस बनता कैसे है, इसकी अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे, तो देखिए ये बनता है, इट इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल, ऑब्टेन कोल, सॉरी, ऑफ कोल टू ऑब्टेन कोक। जब हम, जैसे ये कोयला है, कोयले से जब हम कोक प्राप्त करते हैं, कोक प्राप्त करते हैं, इस प्रोसेस के दौरान गैस निकलती है। जो गैस निकलती है इसी को बोला जाता है कोल गैस, ठीक है। अब समझ आ गया, इट इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू बी ऑब्टेन्ड कोक, ठीक है ना। कोयले को प्योरीफाई किया जाता है कोक निकालने के लिए, तो जो गैस निकलती है वही होती है कोल गैस आपकी, ठीक है। यहां तक समझ गए। मैंने इसका इस्तेमाल बता दिया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इन मेनी इंडस्ट्रीज। कहाँ पे, सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, जहाँ पे कोल प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं उसके आजू बाजू में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, कोक से जितने टॉपिक बनने वाले थे, जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। अब जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है ना। चलो तो बढ़ चलते हैं पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम जो होता है, अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम जो होता है सी एरिया में पाया जाता है। कहाँ पे, समुद्र में पाया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए उसमें कैसे होता है, समुद्र में कुएं होते हैं, तेल के कुएं, आप लोगों ने सुना होगा कि तेल का कुआं पाया गया है, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरह से कुछ होता है, सबसे ऊपरी भाग में गैस पाया जाता है, उसके बीच वाले भाग में ऑयल्स पाया जाता है, फिर बीच में वाटर आता है, फिर आपका आता है कुछ द्रव्य पदार्थ जो मोम जैसे पदार्थ होते हैं, ठीक है। यहां तक चीजें आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक। अब हम आगे बढ़ चलते हैं। आगे देखिए, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म इन द डेड, देखिए बताया ना, डेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सी। समुद्र में जो जीवाश्म जो दब जाते हैं समुद्र के अंदर, उनसे क्या बनता है, हमारा पेट्रोलियम बनता है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। पेट्रोलियम की जो अपर रूप है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे हमने कोयले का अपर रूप आपको बताया कि कोल होता है, कोक होता है, और क्या कहते हैं, कोलतार होता है, तारकोल होता है आपका, उसके बाद आपका कोल गैस होता है। उसी तरीके से इसके भी प्रोडक्ट होते हैं, कंस्टिट्यूएंट होते हैं, किसके, पेट्रोलियम के। पेट्रोलियम के भी क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। पेट्रोलियम के भी प्रोडक्ट होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं उनकी बात कर लेता हूँ। देखिए पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन तेल, मिट्टी का तेल हो गया आपका, पैराफिन, पैराफिन मोम होता है जो वैक्स होता है वो हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया आपका, एंड पेट्रोलियम गैस हो गया, आर द प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है ना। ये सारे प्रोडक्ट है पेट्रोलियम के, क्या क्या है समझ गए, पेट्रोल। अब देखिए इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है उनकी बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए पेट्रोलियम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है वो देख लेते हैं। देखिए पेट्रोलियम में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो गैसियस फॉर्म होती है जिसको कि एलपीजी बोलते हैं, लिक्विफाइड, सॉरी, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म में होता है, या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो इसको तो आप लोगों को पता होगा, एलपीजी जो सिलेंडर आते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में करते हैं या होम इंडस्ट्री में छोटे मोटे धंधों में करा जाता है, तो ये आपको पता है एलपीजी का इस्तेमाल। अब दूसरा जो बनता है पेट्रोल, पेट्रोल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, हल्के मोटर वाहनों में, जैसे छोटी चार पहिया गाड़ियों में, या फिर मोटर बाइकों में आप लोगों ने देखा होगा, मोटर फ्यूल्स, एव्यूल फ्यूल्स, और सॉल्वेंट फॉर द ड्राई क्लीनिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो पेट्रोल का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया, गाड़ियों में किया जाता है, हल्की वाहनों में। अगर वहीं पे मैं बात कर लूँ पेट्रोल के बाद डीजल का, तो तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। डीजल का जो इस्तेमाल होता है ये हैवी मोटरों में, जैसे ट्रक वगैरह हो गया, उसमें डीजल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर,
शादी ब्याह में आप लोगों ने देखा होगा जनरेटर चलता है ना, तो उसमें डीजल डाला जाता है, ना कि पेट्रोल। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं केरोसिन की बात कर लेते हैं, मिट्टी के तेल की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो मिट्टी का तेल आप लोगों ने देखा होगा स्टोव में इस्तेमाल किया जाता है। लैंप पहले जो अभी तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ गई है, पहले जो लैंप जलाए जाते थे तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लालटेन वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है ना। और जेट एयरक्राफ्ट्स में भी इसका केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद आपका आ जाता है लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल का मतलब होता है स्नेहक, जो रब करने पे स्लिप करता है। ठीक है ना। तो इसको लुब्रिकेंट बनाने में जैसे वैसलीन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ये आप लोगों ने सुना होगा। इसमें वैसे पैराफिन मोम का इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेंट में ग्रीस वगैरह जैसी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मोबिल ऑयल हो गया, ये सब लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं। ठीक है ना, ये समझ गए। अब उसके बाद आपका आता है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स या मोम का क्या होता है ये जो होता है आपका कैंडल्स बनाने में, मोमबत्तियां बनाने में, वैसलीन बनाने में, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट होता है आपका क्या, बिटुमिन। बिटुमिन जो होता है ये भी पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है। इसका इस्तेमाल किया जाए तो रोड सर्फिंग में, रोड के ऊपर ना चिकनापन लाने के लिए भी इसका बिटुमिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट बताओ क्या क्या होंगे। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, पैराफिन मोम, ठीक है ना, और क्या, बिटुमिन और केरोसिन, इतनी सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना। और सबसे ऊपर एलपीजी होता है। तो आपको प्रोसेस पता है, सबसे ऊपर गैस, फिर थोड़ा ऑयल वाली चीजें आ जाती हैं, फिर थोड़ा पानी की चीजें आती हैं, फिर उसके बाद आपका थोड़ी गाढ़े पदार्थ आ जाते हैं जैसे लुब्रिकेंट वाले आयल। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अपने इंडिया में पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, कुछ आसाम एरिया में पाया जाता है, आपके गुजरात एरिया में कुछ देखने को पाया जाता है, मुंबई के जो रिवर बेसिन, आप गोदावरी नदी है और कृष्णा नदी है, इसके इनके बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं बना है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन बन जाए। तो कहाँ कहाँ याद रखोगे, इंडिया में आसाम में, आपका बॉम्बे के पास, बॉम्बे हाई में, और वहाँ पे भी रिवर ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा के बेसिन में। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, इनके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है पेट्रोलियम के उत्पाद और उनके उपयोग नीचे स्तंभ ए और स्तंभ बी में क्रमशः दिए गए हैं। पेट्रोलियम का उत्पाद और उपयोग, ठीक है, सही मिलान करना है आपको। सबसे पहले देखिए कोक आ गया। कोक जिसको है, जो कि इस्तेमाल होता है कहाँ पे, मैंने अभी आपको बताया था, स्टील बनाने के निर्माण में जो है कोक का इस्तेमाल होता है। तो देखिए, एक जो है सीधा 4 से मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। ठीक है ना। तो ऑप्शन जरा देखिए, ए का 4 से, ये तो हो सकता है आंसर, ए का 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर यहीं से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इसको कर सकते थे। ठीक है। बी का एक, जैसे कोल तार है, कोल तार देखिए मैंने बताया था ना, कोल तार का इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में, विस्फोटक प्रयोग में किया जाता है। यहाँ पे देखिए खुशबूदार होता है, इत्र बनाने में किया जाता है, तो ये यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा एक में। ठीक है ना। कोल गैस आपका कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, कोल गैस आपका इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में। मैंने बताया ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ईंधन के रूप में कर लेते हैं। बिटुमिनस अभी मैंने बताया रोड के ऊपर चिकनाई लाने के लिए, सड़कों की परत बिछाने के लिए, ये देखो दे दिया, तीसरा हो जाएगा। तो बिटुमिन जो होता है सड़कों के ऊपर परत बिछाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से। अब हम लोग बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। देखिए, कार्बन के सर्वाधिक शुद्ध रूप की अगर हम बात कर लें, देखिए कोयले के 3 हमने प्रोडक्ट बताया था आपको, कोयला का कौन कौन सा, एक तो आपका कोक हो गया था, कोल तार हो गया था, कोल गैस हो गया था। ठीक है ना। तो जो कार्बन का सबसे सर्वाधिक शुद्ध रूप माना जाता है वो कोक को ही माना जाता है। तो ये आप याद रखोगे, ऑप्शन ए, कोक को ही माना जाता है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 पेट्रो रसायन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं के समूह निरूपित करते हैं। आपको इसमें से देखिए, पेट्रो रसायन की बात कर रहा है, ये कई सारे ग्रुप दे रखे हैं जिसमें 3 के तीनों ऑप्शन ऐसे हों जो पेट्रो रसायन के पार्ट हो।
तो देखिए डीजल होता है, केरोसिन भी होता है, रेयान नहीं होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन कट गया, पेट्रोलियम का पार्ट नहीं है। अच्छा, पेट्रोल डीजल तो होता है, कास्टिक सोडा नहीं होता, इसलिए ये भी आपका कट गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए डिटर्जेंट चौथे ऑप्शन में जरा देखिए अपमार्जक, डिटर्जेंट तो नहीं पाया जाता पेट्रोलियम में, ये भी कट गया। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा, स्नेहक तेल, पॉलिएस्टर भी होता, बिटुमिन पाया जाता। बिटुमिन के बारे में हमने बता ही दिया, स्नेहक तेल भी बता दिया, पॉलिएस्टर भी वहां से निकलता है पेट्रोलियम से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पेट्रोलियम के अवयवों अर्थात पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों के समूह को पहचानिए। फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों को आपको पहचानना है। यहाँ पे डीजल पेट्रोल तो आता है लेकिन रेयान नहीं आता, ये भी गलत हो गया। स्नेहक तेल लुब्रिकेंट ऑयल मैंने बताया बिल्कुल सही है। पैराफिन मोम भी होता, बिटुमिन भी होता, तो इसका करेक्ट आंसर जो है यही हो जाएगा, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट है। कास्टिक सोडा नहीं होता है, रेयान नहीं होता, ये कट गया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो आपका क्वेश्चन होता है वो देखिए कह रहा है, अच्छा जो तारकोल होता है ना, कोलतार होता है, तारकोल बोल रहा हूँ, कोलतार होता है, वो नेप्थलीन के जो बॉल बनाए जाते हैं, नेप्थलीन की गेंद होती है जो कि कीट पतंगों मच्छरों को भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी जगह पे भी कोलतार का इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखना। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है नेफ्थलीन के गोले जिसका उपयोग पतंगे और अन्य कीड़ों मच्छरों को भगाने के लिए किया जाता है, इससे प्राप्त होता है। किससे प्राप्त किया होता है, तो ये दिमाग में रख लीजिए अपने कि नेफ्थलीन जो प्राप्त की जाती है कोल तार से प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। तो अब आपको ये चीजें याद रहेंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला देखिए सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये पूछा गया था, वैसे ये थोड़ा अलग पार्ट का है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। माचिस के जो डिब्बी होता है, सॉरी माचिस की तीलियों के ऊपर जो लाल कलर का आप लोगों ने देखा होगा बारूद, वो किसका बना होता है, तो वो आपका बना होता है कांच का चूर्ण होता है, साथ ही साथ उसमें लाल फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस होता है, ठीक है ना। कांच का चूर्ण और रेड फास्फोरस होता है, ठीक है, यहां तक समझ गए। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था और आई होप ये लेक्चर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। और बाकी अगर कुछ भी आप लोगों का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब जरूर देता हूँ। अगला जो केमिस्ट्री का पार्ट आएगा ज्वलन से आएगा, वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोगों को उसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और पसंद आया है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।